के लिए आया हूँ, छठ पूजा के लिए आया हूँ, छठ पूजा। छठ जानते हो छठ क्या होती है? जी। अच्छा, थोड़ा बताइए, थोड़ा आप छोटे बच्चे हो, हमें भी लगेगा कि संस्कृति कहीं ना कहीं भूल नहीं रहे हैं, संस्कृति उनको याद है। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जहाँ पे हम अपनी धरा से, जल से, आसमान से, हर एक तरह के भगवान से जुड़ते हैं, हर एक तरह की अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। छठ पूजा के बाद एक अंदर अलग एनर्जी आती है। ये ऐसा पर्व है जो पूरी हमारी संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे ना किसी देवी देवता की पूजा न करके प्रकृति की हम पूजा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम धरती से जुड़े रहें और धरती माँ के कल्याण के लिए सोचे। आज यहाँ पे जमुना जी की सफाई के बाद पहली आरती भी हो रही है। सो ये बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए। और मैं ये छठ अपने ससुराल में सालों से देखते आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, गांव की तरफ की छठ हो रही है। चेहरे पर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन दिल में खुशी है। नहीं, मुझे काफी खुशी है। मेरी बेटी खुद आज यहाँ नहीं है, वो खुद अभी यूएस गई हुई है पढ़ाई के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका उनकी मदर ने इतना संस्कार दिया है कि आज अगर मैं उसको बताऊंगा अपनी बेटी को, तो वो भी बिल्कुल यमुना ये जो यमुना आरती है उसमें वो भी किसी तरीके से अटेंड कर लिया। जेके जैन, अभी जो यमुना प्रकोष्ठ है। सर आपको जेके जैन से कहाँ से? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। जो अभी ये यमुना प्रकोष्ठ आज छठ पूजा आज हो रही है, छठ पूजा और ये यमुना आरती जो प्रकोष्ठ है उसका मैं कार्यकारी सदस्य हूँ। और इसमें बड़ा अच्छा है कि हमारी समिति जो काम कर रही है विशेष रूप से। आज ये छठ पूजा तो है ही है, लेकिन ये 8 दिन हमने नारा दिया है। ये मात्र एक 8 दिनी आंदोलन है। इसके माध्यम से ये जो एक यहाँ पर हमारा आंदोलन चलेगा यमुना आरती का, जो अभी आपने बात कही कि हमारी ये जो सरकार आई है यमुना आरती, पूरी यमुना की सफाई होगी आरती के माध्यम से। प्रति माह वो कहावत कही जाती है कि प्याज पे सरकार गई थी और आज यमुना पे सरकार वापस आई। आप सही कह रहे हैं, सरकार पूरी खड़ी उतरेगी। और ये आप देख रहे हैं कि सरकार खड़ी उतरने का प्रमाण है कि जिस दिन सरकार बनी, शपथ लेने के दिन शाम को सबसे पहले यात्री यमुना आरती के माध्यम से एक मंगल शुरुआत की गई है। तो उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम, अभी मासिक प्रति माह ये कार्यक्रम चलेगा। और ये पूरी कार्यकारिणी जो हर महीने पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। जो आरती का कार्यक्रम है प्रति माह, आरती प्रकोष्ठ जो है हमारा, ये प्रति माह ये कार्यक्रम करेगा ताकि सभी लोग इससे जुड़े। और ये जो संपूर्ण जो कार्य है सरकार के साथ मिलके, और हमारी ये छठ पूजा समिति और उसमें विशेष रूप से यमुना आरती प्रकोष्ठ जो है वो मिलकर यमुना आरती के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसलिए कहा ये केवल मात्र आरती नहीं, एक आंदोलन है। ये एक आरती नहीं, एक आंदोलन है, इससे जुड़ना है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसा पता है कि हम नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, नई चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम हैं दिल्ली में। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ, तो चैत की छठ होती है, चैत के नवरात्रे आते हैं ना, ऐसी चैत की छठ भी है। और हम आपको दिखाएंगे ये यमुना है, यमुना आरती भी होगी, करीब 6 बजे होगी। देखिए, छठ की महिमा से तो आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान क्या आपने देखा था, पिछली छठ पे अमेरिका भी छठमय हो गया था। और छठ तो एक प्रदेश से चला था, लेकिन आज ये पूरे विश्व का त्योहार बन गया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि यह प्रकृति की पूजा है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, ठीक है, हमारा सामाजिक परिवेश शुद्ध नहीं। छठ बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है। इसके बहाने हम अपनी प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं भगवान सूर्य को, जिनकी शक्ति से, जिनकी ऊर्जा से यह सारा संसार चलता है। वायु जो यहाँ है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो हमारी यमुना मैया है, गंगा मैया है, हमारे थोड़ी कमी है। दूसरा सेकंड जो मैंने पिछले बार भी 30 तारीख को बोला था कि हमारे कम से कम दिल्ली में 10 लाख घर ऐसे हैं जो सुबह और शाम पूजा करते हैं घर में, फूल माला चढ़ाते हैं, दूसरे करते हैं। और वो शाम को जो उसका बचता है सारा तो इकट्ठा कर लेते हैं। और 6-7 दिन के बाद इकट्ठा करके और वो चुपचाप सुबह जाते हैं 6 बजे, अंधेरा देखते हैं यमुना में डाल देते हैं। किसी का ध्यान ही नहीं है। 20 साल में मैंने देखा कोई न्यूज़पेपर, कोई टीवी वाले कभी इस बारे में बात नहीं करते।
न किसी सरकार ने बात की। ये मैंने मुद्दा 30 तारीख को उठाया था और हर्ष मल्होत्रा जी इस बात को बार बार उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा कि एक चीज है, ये इससे ये नहीं है सिर्फ यमुना इसी से शुरू हो जाएगी। जब हमें पता लगेगा कि गंदा नहीं करना, तो जहाँ गंदा हो एक आदमी को सुधरना पड़ेगा, वहाँ पर भी हम सुधरेंगे। यहाँ गंदा हो रहा होगा तो हम आदमी कहेंगे, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया है, और कहीं जो यमुना है, मोदी जी को पहले यमुना है यमुना ने बुला लिया है, तो अब 100% ये ठीक होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। 150 किलोमीटर का एरिया है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको साफ करना बहुत बड़ी चीज नहीं है मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने इसलिए ठान लिया है, एक तरह से गारंटी है। और जब मोदी जी किसी चीज को कहते हैं मेरी गारंटी है, तो काम पक्का होना ही है, होना ही है। सर ऐसा क्यों है कि हरियाणा से यमुना आती है तो वहाँ गंदी नहीं है, दिल्ली में गंदी रहती है, जहाँ से आगे निकलिए नोएडा में साफ है। क्या बोले लोग सब वाले, जो दूषित पानी है, फैक्ट्रीज का पानी दूसरी जगह का, वो सब है। तो सरकार को निकासी का नाला लगाने वगैरह का प्रॉपर नहीं है। और युवा समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे आजकल कहीं ना कहीं संस्कृति भाव से हटते जा रहे हैं और कहीं नहीं व्हाट्सएप से जुड़ते जा रहे हैं। बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को एजुकेटेड करना। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हो जाएंगे ना तो बच्चे अपने आप में हो जाएंगे। यहाँ पे दिल्ली के रेखा गुप्ता यहाँ आएंगी और यहाँ पे आरती भी करेंगे, आपको देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा, सर आपका शुभ नाम? सर शिवाराम पांडे, अध्यक्ष छठ पूजा समिति। सर छठ पूजा समिति जो आज छठ हो रहा है, ये चैत की छठ है और एक छठ पहले आती है जो नवरात्र दिवाली के बाद आती है, तो इस और छठ में क्या फर्क है और क्या कहना चाहोगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, छठ पूजा समिति में मैं करीब 45 साल और दिल्ली के अंदर जो नवंबर में छठ होती है उसकी शुरुआत मैंने कराया था यहाँ पे। और हमारे कुछ दोस्तों ने मिल करके यहाँ पे नदी में पूरा पूजा की है। और उसके बाद लगातार हर साल हम करते हैं। इधर थोड़ी सी चैती छठ पूजा के लिए लोगों का ये बढ़ा है, जिसकी वजह से 3-4 साल से हम लोग छठ पूजा भी मनाते हैं। चैती छठ पूजा नहीं मनाते थे या मना रहे हो? अब मना रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले चैत की छठ पूजा नहीं मनाते थे? मनाते थे 4 साल से पहले। अच्छा अच्छा, केजरीवाल सरकार में या बीजेपी सरकार आई है? हमारे ऐसा कुछ सरकार कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये जो आप घाट देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। ये घाट क्योंकि घाट बनवाया कर वो शीला दीक्षित ने बनवाया। अच्छा अच्छा, और तभी से यहाँ का छठ पूजा का वो बढ़ गया है। अच्छा, और आज की डेट में जब नवंबर में छठ पूजा होती है तो कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। तो मतलब पूरे जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं हिंदुओं के और अभी मुसलमानों के अभी रमजान गए थे, तो 7 सारे त्योहार पड़ते हैं सबके, तो सबको अलग अलग महत्व होता है चैत में आके ना। देखिए, ऐसा महत्व अपना अपना ही होता है। जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं चैती छठ को मनाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हो सकता है व्यवस्था करते हैं। सर का यही कहना है कि जो व्यवस्था होते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और यमुना में आके छठ मनाइए। कुछ लोगों में बात करेंगे। सर आपका सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश गुप्ता है। रमेश गुप्ता जी, अभी चैत की छठ पूजा मनाई जा रही है और शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता भी आने वाली है, जो कि यमुना की आरती करेंगे। यमुना की आरती भी एक अपने में अद्भुत नजारा है, जो सबसे पहले नहीं होती थी। जो हमारी पार्टी सरकार थी या वो सरकार और नहीं है, पहले होते होती इधर आरती नहीं होती थी। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यमुना फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ जी। और मैंने हम लोगों ने 5 साल पहले आरती शुरू की थी यहाँ। जी अच्छा अच्छा, 5 साल से हम रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में शायद डेली जो है या डेली आरती शाम को 5:30 बजे हम लोग करते हैं। यहीं पे होती है? यहीं ITO पे? अच्छा इसी स्थान पर। पहले लोहे के पुल पे होती थी, यहाँ भी होती है? लोहे का पुल का मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर रेगुलर आरती होती है रोज शाम को। आपकी कोई समिति है? हमारे फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन है। अच्छा अच्छा, तो अभी पीछे हमारा 30 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, हर्ष मल्होत्रा जी आए थे। अच्छा अच्छा, और तकरीबन 1000 और लोग थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम 30 तारीख को। और मैंने ये भी सुना, बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर अजय कुमार बता रहे थे जो एडवोकेट है, कि हम
हर महीने के लास्ट तारीख में प्रोग्राम करते रहेंगे, पूरी साल में तो ये छठ पूजा वाले कर रहे हैं, लोग इकट्ठे ही है एक तरह से। अच्छा। ये हमारे साथी हैं। कोई का प्रोग्राम था कोई, तो जब हमने कहा हमारा प्रोग्राम है तो उन्होंने वो चेंज कर दिया। अच्छा। आज भी जो आरती वगैरह हो रही है सारा अरेंजमेंट हमारा है, हमने का है। बच्चे जितने हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा। हम सब इकट्ठे हैं, मतलब तो ये सब लोग एक ही है, मतलब एक ही छठ पूजा एक ही है, यमुना साफ हो। और आज से 25-30 साल में यमुना में किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको साफ करने का। ज्यादा लोगों ने इसको गंदा करने के लिए काम किया है। और ये पहली बार मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ ये सब माहौल बदला है। ये गवर्नमेंट बड़ी जोर शोर से आ गई है इसको साफ करने के लिए। और इसका एक बानगी यहाँ से मिलती है कि शुरू के 10 दिनों में गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मशीनों से 20 टन कचरा, ये सर यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया है, और कहीं जो यमुना है, मोदी जी को पहले यमुना है यमुना ने बुला लिया है, तो अब 100% ये ठीक होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। 150 किलोमीटर का एरिया है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको साफ करना बहुत बड़ी चीज नहीं है मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने इसलिए ठान लिया, एक तरह से गारंटी है। और जब मोदी जी किसी चीज को कहते हैं मेरी गारंटी है, तो काम पक्का होना ही है, होना ही है। सर ऐसे क्यों है कि हरियाणा से यमुना आती है तो वहाँ गंदी नहीं है, दिल्ली में गंदी रहती है, यहाँ से आगे निकलिए नोएडा में साफ है। क्या बोल रहे हैं जी, लोग सब वाले जो दूषित पानी है, फैक्ट्रीज का पानी दूसरी जगह का, वो सब है। तो सरकार को निकासी का नाला लगा वगैरह का प्रॉपर नहीं है, लगा दिए हैं, प्लांट चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कोई देखने वाला नहीं है। अब जवाबदेही होनी चाहिए। मेरे विचार में सबसे पहला काम तो ये है कि जो लोग गंदा करते हैं उनके लिए सख्ती बरतें, उसके बाद उसका केस चले बड़ा फास्ट ट्रैक में, और उसका फिर एग्जीक्यूशन हो। 2, 4, 5 अगर पनिशमेंट होगी तो लोग सब सीधे हो जाएंगे। मतलब अगर बाहर जाते हैं तो लोग सीधे हो जाते हैं, यहाँ के खराब हो जाते हैं, क्या वजह है? हमारे थोड़ी कमी है। दूसरा सेटिंग जो मैंने पिछले बार भी 30 तारीख को बोला था कि हमारे कम से कम दिल्ली में 10 लाख घर ऐसे हैं जो सुबह और शाम पूजा करते हैं घर में, फूल माला चढ़ाते हैं, दूसरे करते हैं, और वो शाम को जो उसका बचता है सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और 6-7 दिन के बाद इकट्ठा करके और वो चुपचाप सुबह जाते हैं 6 बजे, अंधेरा देखते हैं यमुना में डाल देते हैं। किसी का ध्यान ही नहीं है। 20 साल में मैंने देखा कोई न्यूज़पेपर, कुछ टीवी वाले कभी इस बारे में बात नहीं करते, न किसी सरकार ने बात की। ये मैंने मुद्दा 30 तारीख को उठाया था, और हर्ष मल्होत्रा जी इस बात को बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि एक चीज है, ये इससे ये नहीं है सिर्फ यमुना इसी से शुरू हो जाएगी। जब हमें पता लगेगा कि गंदा नहीं करना, तो जहाँ गंदा हो सुधरना पड़ेगा, वहाँ पर भी हम सुधरेंगे। जहाँ गंदा हो रहा होगा तो हम आदमी कहेंगे, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे माननीय प्रधानमंत्री ने चलाया कि भाई स्वच्छ अभियान, अगर बंदा आज कहीं को गंदगी डालता है तो सोचता है एक बार यार बहुत कुछ फर्क पड़ गया है। पिछले 5 साल पहले देखो और आज देखो बहुत फर्क पड़ गया है। तो यही कहना है सर क्या की गाइड होना चाहिए, गाइड जो है उसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए टॉप आदमी में। और मेरे हिसाब से अब जो हायरार्की आई है हमारे पास, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ले लो, हमारे एलजी साहब ले लो, हिमाचल ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर ले लो, दूसरे जितने एमपीज हैं, मिनिस्टर हैं, डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उन लोगों को। और अगर पैसों की बिल पावर है तो सारा काम बहुत बढ़िया होगा, सारा काम बढ़िया, और हम लोग साथ हैं, सारे लोग साथ हैं। कहीं नहीं कि जनता पूरी साथ है, यमुना साफ होकर रहेगी, ऐसा ही कुछ कहना है। कुछ और लोग बात करेंगे, छठ पूजा है, छठ समिति है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, छठ है तो हाँ, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम भारती सिन्हा है। भारती सिन्हा मैम, आज छठ पूजा है, चैत का नवरात्र की होती है, बहुत बड़ा आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये बड़े आस्था से मनाया जाता है। और हम बिहारियों के लिए तो देखा जाए तो बहुत बड़ा, और आज का ये दिन इतना अच्छा है कि आज यमुना जी का जन्मदिन भी है, तो वो भी हम लोग मना रहे हैं, और सौभाग्य की बात है। और हम लोग एक दिया क्या चाहेंगे कि हमेशा लाखों करोड़ों दिया हम लोग यमुना माँ को प्रवाहित करें, और यमुना को स्वच्छ बना के रखें। यमुना भी कहीं ना कहीं खुश हो रही है, आज ऐसे छठ पूजा भी है, और दिल्ली की सीएम भी आने वाली है। हाँ, रेखा गुप्ता जी आ रही है, और उनको देखिए वो जैसे ज्वाइन की, और छठ पूजा भी हो रहा है, तो उनके लिए बड़े गौरवान्वित की भाव। और युवा समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे आजकल कहीं ना कहीं संस्कृति भाव से हटते जा रहे हैं, और कहीं नहीं व्हाट्सएप से जुड़ते जा रहे हैं। बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को एजुकेटेड करना,
अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप में हो जाएंगे। तो पेरेंट्स को आप एजुकेट कीजिए, ठीक है। तो सर मैम का यही कहना है कि पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए तो बच्चा अपना आप एजुकेट हो जाएगा, कुछ अलग बात करनी करेंगे। सर आपका थोड़ा मेरा नाम विश्व मोहन सिंह है। आज चैत का नवरात्रि भी चल रही है, नवरात्रि भी और छठ पूजा है आज, चैती छठ पूजा जो करते हैं वो भी है। ये मुख्यतः बिहार और यूपी के लोगों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आज के टाइम में तो पूरे ऑल ओवर विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये बनाई जाती है। और यहाँ जो प्रावधान भी हो रहा है, और अभी अभी सरकार बदली है, तो अभी की जो गवर्नमेंट है सरकार, इसकी जो पहली प्राथमिकता है कि यमुना को पूरी तरह से साफ करे, अच्छे से साफ हो जाए, ताकि बाकी के लोग जो है उनके घाटों का निर्माण सही से हो। और ये लोग सरकार किस वादे पे सरकार आई है? यमुना पे सरकार दिल्ली में आई है, जैसे कि प्याज पे सरकार गई थी, आज यमुना पे सरकार वापस आई है। सरकार अपने वादे को जरूर किया। वही कहते हैं कि दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता वो आने वाली हैं, सुना है कि भाई 6 बजे की आरती का टाइम है, जरूर आएंगी हैं। यहाँ तो जैसे अपना वाराणसी में होता है, जैसे हरिद्वार में होता है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने में या साल भर के अंदर में यहाँ पर भी उसी तरह की प्रबंधन हो। यही कहना है, चेहरे बहुत खुश है, खुद देख सकते हैं चेहरा मुस्कुरा रहा है। कहीं का छठ भी है और गंगा जो यमुना मैया है उसकी सफाई को लेकर सर आप, और ये नहीं कि आज ही हो रही है, हर महीने होगी, साल 2 साल में चलते। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर आपका संजय कुमार। संजय कुमार जी, आज चैत है, छठ है, चैत के नवरात्रे भी हैं, चल रहे हैं, और बहुत पर्व महीना भी है, तो जो आज आरती का वो रखा गया है, उसका कैसे सबसे पहले तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि इसमें मेरे को अनुपस्थिति मिली और मैं आया। और ये जो यमुना आरती की बात है, ये स्वच्छता की बात है, काफी दिनों से मैं ये देख रहा था, लेकिन ये चीज मुझे नजर नहीं आ रहा था जो आज वाकई में हमारी सरकार आकर के, और जिस तरह से आशीष पांडे और अजय पांडे जी हैं जो ये सारे चीज करके इसको संपन्न किए, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं भी खुद बिहार से हूँ, और ये जो आपका छठ पूजा इसको देख करके इतनी ज्यादा मुझे आस्था आ रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको अपने ज्ञान में इसको वक्तव्य नहीं कर पा रहा हूँ। सही में चेहरे पे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन दिल में खुशी है। नहीं, मुझे काफी खुशी है। मेरी बेटी खुद आज यहाँ नहीं है, वो खुद अभी यूएस गई हुई है पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका उनकी मदर ने इतना संस्कार दिया है कि आज अगर मैं उसको बताऊंगा अपनी बेटी को, तो वो भी बिल्कुल यमुना ये जो यमुना आरती है उसमें वो भी किसी तरीके से दिल्ली की सीएम अटेंड कर आने वाले हैं। हाँ, उसका भी इंतजार है हम लोगों को, उसका इंतजार है बिल्कुल। वो ये प्याज पे सरकार गई और यमुना पे वापसी आई है, और बिल्कुल इसका इंतजार है किया है। और ये इसके बाद देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि वो आ रही हो और हम लोगों की मुलाकात भी होगी, और वो भी यमुना आरती में। यही कहना है कि यमुना आरती में सरकार बात पे गई है, उससे आएगी। थोड़ा सा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे सर, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पांडे जी, आज छठ के छठ नवरात्रि चल रही है, कहना चाहोगे? ये हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है चैती छठ, ITO छठ घाट से। हम लोग हर साल मनवाते हैं और भव्य रूप से मनवाते हैं, इसमें प्रति कुछ कम होते हैं। चैती छठ में लोग कम प्रति करते हैं, दिव्य करते हैं। इस साल हम लोग यही कहना है कि लोग सब खुश है, छठ होना जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आने वाली है, और 6 बजे रात्रि होगी। ऐसी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।